अगला समझो 12 नंबर। देखो 12 नंबर सवाल में समझो। कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस और 2 अल्फा प्लस बीटा है। ध्यान दो, सवाल नंबर कितना है? 12 का पहला, शांति रहो। 12 का पहला देखो कह रहा है, फिर से सवाल पढ़ते हैं, एक बार और पढ़ते हैं सवाल, शांति। कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, पहले लिखते हैं क्या चीज दिया है। पी ऑफ एक्स कितना है? एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस कितना? 30। यहाँ पे दिया a बराबर निकालो 1, b बराबर 10, c बराबर 30। ठीक है, अब सुनो। कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या चीज? बीटा है। इसका शून्यक बोला है, अल्फा और कौन सी है? बीटा है। तो कहता है कि उस द्विघात, मतलब इसमें भी एक नया बहुपद निकालने बोला है, इसमें एक नया बहुपद निकालने बोला है जिसका शून्यक क्या रहना चाहिए? अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा, ऐसे रहना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना पड़ेगा हमको, शून्यक निकालना पड़ेगा। तो ए शून्यक नहीं दिया है, शून्यक अल्फा और बीटा दिया है, तो उसका मान निकालोगी ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 अगर टूट रहा है तो तोड़ो और उसी के अनुसार बना लेंगे, अगर नहीं टूटेगा तो फिर तो अलग बात है। टूटता है ऐसे, देखो ना 10 को तोड़ो, इस रूप में तोड़ो ताकि गुना करके या तो जोड़ करके बीच वाला आ जाए, तब भी 10 होता है। 30 का तोड़ना है, 30 को ही तोड़ना है, हल्ला मत करो। 6 और 5 तोड़ेंगे तो 6 5 11 आ जा रहा, नहीं आएगा। 7 और 3 10, लेकिन 7 21 वो नहीं आ पाएगा। कितना है कोई उपाय? क्या कितना? 6 5 11 आ जाएगा ना, नहीं संभव है। देखो तो कुछ उपाय भी नहीं यहाँ पे बुझ रहा है, यहाँ भी तो कोई उपाय नहीं लग रहा, ये भी तो टूट नहीं रहा। चलो अच्छा यहाँ पे निकालते हैं। देखो अब यदि लिखते हैं क्या चाहिए, यदि इस बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा बीटा हो, ठीक है। तो अब इसका शून्यकों का योग निकालेंगे तो माइनस बी बटा, यहाँ तो लगाना ही पड़ेगा, निकालना है, ठीक है। यहाँ जाएगा कितना? -10 बटा a का मान कितना होगा? 1। तो यहाँ पे -10 ही आया। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना जाएगा? c बटा a, 30। यहाँ तक आया। लेकिन अगला हमको जो मतलब बहुपद पूछा है, यहाँ पे ये जो बहुपद पूछा है उसमें क्या बोल रहा है ना कि इसका जब हम शून्यक निकालेंगे, इसका भी तो 2 शून्यक आएगा ना। तो इसका जो शून्यक है पहला वाला, एक अल्फा 2 बीटा और एक अगला शून्यक है क्या चीज? 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, ये है। ऐसे करके पूछा है। अब इसमें जब ये पूछा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वर्ग नहीं बोला है, नहीं इस बार वर्ग नहीं बोला। अच्छा देखो सुनो ना, ध्यान दो। क्या तो लोग मतलब इसका तो एक शून्यक ये है, दूसरा शून्यक ये है। जब अलग अलग शून्यक अगर दिया रहता है तो इसका सामान्य रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर करके लगाते हैं ना, तो उसी प्रकार इसको भी देखते हैं हम लोग लगा के। अब नए बहुपद का शून्यक यदि अल्फा तथा बीटा हो तो इसका सामान्य रूप, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सुनना थोड़ा सा ध्यान से, अभी रुक जाओ,
हल्ला मत करो, ठीक है। यहाँ एक्स का स्क्वायर माइनस, रुकना भी, यहाँ पे गड़बड़ सुनो। अल्फा की जगह कितना है, अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा की जगह कितना है, अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर प्लस बीटा की जगह दूसरा का शून्य, तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। इधर हो जाएगा एक्स यहाँ पे, फिर प्लस अल्फा की जगह ये वाला 2 बीटा, और इधर हो जाएगा कितना 2 अल्फा प्लस बीटा। अब सुनो, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अल्फा और अल्फा 3 अल्फा, यहाँ एगो यहाँ दो गो 3 गो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इधर एक्स, यहाँ पे अब गुना करना पड़ेगा। अल्फा को इससे गुना करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस फिर इससे अल्फा बीटा, फिर अल्फा से 2 बीटा से इसमें करो तो हो जाएगा 2 दूना 4 अल्फा बीटा, और 2 से फिर इसमें गुना करो तो 2 बीटा का स्क्वायर। अब सुनो, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का कॉमन होगा, तो 3 का कॉमन लेकर के हम बाहर कर दिए, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे प्लस अल्फा स्क्वायर, हाँ एक्स, इसको और इसको एक साथ रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 5 अल्फा बीटा। अब सुनो, उसके बाद यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 3, इसका मान -10 x, और प्लस यहाँ पे समझना 2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे मान तो रख नहीं सकते, 2 के कॉमन तो ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान रखो 30। चलो अब यहाँ पे समझो, एक्स का स्क्वायर माइनस में देखो, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 या 30x, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और प्लस में 150 होगा ना। अब इधर करते हैं, चलो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30x, और यहाँ पे देखो 2 इंटू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस में 10 है, तो -10 का स्क्वायर, और फिर माइनस में 2 अल्फा बीटा कितना है 30, तो यहाँ 30 रखाएगा, और फिर ब्रैकेट बंद 150 होगा। अब x का स्क्वायर प्लस 30x, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू में 100, और यहाँ पे -60, इधर प्लस 150, यहाँ x का स्क्वायर प्लस 30x, और इसको कैलकुलेट करो 40 दूना 80, अब प्लस 100 150 150, यहाँ x का स्क्वायर 30x 230 देता है। चलो करो इसको फिर से समझा देते हैं एक बार और। फिर से इसको एक बार और करें, देखो रुक जा एक बार और बता देते हैं। देखो सबसे पहले ये शून्य, ये बहुपद दिया था, इसे a b c निकाल लिए, इसे निकाल लिए ना। अब सुनो, क्वेश्चन में बोला था कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, यहाँ देखो इसका हम पहले यहाँ बहुपद दिया ए बी सी छाट लिए, इसका एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है, तो हम इसके अनुसार अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, यहाँ तक तो आ गया। उसके बाद क्या बोला, अल्फा और बीटा हो तो उस बहुपद का मान ज्ञात करें, मतलब जो आंसर में पूछ रहा है, ठीक है, उस बहुपद का मान ज्ञात करें जो जिसका शून्यक अल्फा प्लस कहाँ गया, अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा हो। मतलब एक नया शून्यक जो निकालने बोला था ना, उसका 2 शून्यक होना चाहिए, कौन कौन, अल्फा प्लस 2 बीटा, और दूसरा का शून्यक होना चाहिए 2 अल्फा प्लस बीटा, ये 2 शून्यक रहना चाहिए। और जब 2 शून्यक रहता है, ठीक है, तो हम सामान्य रूप तो जानते ही है, ठीक है, अल्फा ये पूरा होता है ना। अब यहाँ पे तुम कैलकुलेट करोगी, अल्फा बराबर वो ऊपर वाला रखाएगा और बीटा की जगह नीचे वाला रखाएगा, फिर यहाँ पे अल्फा की जगह ऊपर और बीटा की जगह नीचे वाला रखाएगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ तक आएगा, कैलकुलेट करने में तो दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से रख देते हैं, ये हो जाएगा। इसका ऐसे भी हम लोग बना सकते थे, जैसे पिछला का तरीका वाला बनाए थे ना, वैसे भी बना सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन फिर वो फार्मूला हम लोग के मालूम नहीं ना है।
12 नंबर सवाल, 12 का दूसरा, थोड़ा ध्यान दे के समझो फिर से। सेम क्वेश्चन है, 12 का एक बताया ना, हाँ 12 का भी दूसरा सवाल सेम है। 12 का एक नंबर अगर समझ में सही से नहीं आया तो दूसरा का देख लो बढ़िया से। देखो कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 3 के शून्यक है, ठीक है। पी ऑफ एक्स थोड़ा तेजी में करते हैं इसको क्योंकि ये को बना दिए ना, तो फी ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 3, यहाँ से ए वाले मिलेगा कितना 1, बी मिलेगा कितना 4, सी मिलेगा कितना 3। तो यहाँ अब लिखेंगे क्या चीज, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। बताओ माइनस बी की जगह कितना -4 और ए की जगह कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा -4 ना, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो 3 आएगा ना इसका। अब चलेंगे उसके बाद, अब यदि नए बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो, अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन में तुम देख रही हो कि 1 प्लस अल्फा बटा बीटा दे रहे हैं, तो अल्फा अल्फा लगेगा कि कौन सा क्या लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अल्फा और बीटा डैश भी मान सकते हो, ठीक है। ऐसे पिछला का क्वेश्चन जो था ना उसमें भी तुम अल्फा डैश है, यहाँ केवल अल्फा डैश है एक ठो बीटा डैश, ऐसे मान सकते हो, थोड़ा अलग दिखने के लिए। ऐसे लगेगा अल्फा बीटा कि यही वाला है का, दिखने में थोड़ा सा लगता है ना, लगेगा यही है कि है ना, तो उसको अलग समझने के लिए यहाँ पे अल्फा डैश कर लेना, समझ गई। यहाँ पे देखो, तो यहाँ हो जाएगा सामान्य रूप। अब इसका सामान्य रूप क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही ना। जिसे देखो यहाँ पे अल्फा डैश यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो देखो अगर डैश, हाँ अगर नहीं रखते ना तो तुमको ये लगता कि अल्फा प्लस बीटा जो लिखा हुआ है इसका मान -4 रख देते, गलती हो जाता ना, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा, एक शून्य कितना दिया है 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, देखो ना किताब में दिया है ना, प्लस, और उसके बाद दूसरा शून्य कितना दिया है 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा ब्रैकेट बंद। उसके बाद फिर से वही चीज़ करो, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा की जगह 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, फिर इंटू 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, यही है ना। चलो देखो अब यहाँ पे समझो, एक्स का स्क्वायर माइनस एक 2 हो जाएगा इधर, प्लस इसका एलसीएम ले लो अल्फा बीटा का, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ यहाँ पे देखो ये बचेगा अल्फा बटा बीटा, इधर हो जाएगा बीटा बटा अल्फा, एक्स इसका गुना करो, पहले एलसीएम लेना, बीटा लेंगे ना एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा बीटा और प्लस अल्फा, फिर यहाँ पे क्या होगा अल्फा यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अब यहाँ पे रखो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो दो अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यहाँ पे बोलो एक्स, यहाँ अल्फा ये बीटा प्लस अल्फा, बीटा अल्फा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, हो गया ना। चलो उसके बाद अब यहाँ पे समझो, एक्स का स्क्वायर होगा एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला दिख रहा है ना एक ठो, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और इधर एक्स, ठीक, प्लस यहाँ भी देखो अल्फा प्लस बीटा दोनों एक ही जैसा है, बट थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो बोल ही सकते ना, तो यहाँ भी तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटा में क्या है अल्फा बीटा, मतलब दोनों घर वाला तो सेम ही है, इधर वाला उधर वाला दोनों तो सेम है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -4, तो -4 यहाँ पे बटा अल्फा इंटू बीटा के 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऊपर वाला का स्क्वायर, हाँ ऊपर वाले का स्क्वायर केवल होगा,
इधर x प्लस हो गया। आके बनाओगी, यहाँ पे देखो प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -4 स्क्वायर, और अल्फा बीटा का मान कितना है? 3। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर 16/9, ओ x है ना, हाँ सॉरी 3, सो 3 प्लस 16/3, एलसीएम लो, 3 का एलसीएम, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 16, 3 तो हट ही जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कौन सी? अतः बहुपद कितना हो जाएगा? 3x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 देता है नहीं देता है तो देता तो है आंसर, हमको भी लगा कहाँ गलती की है। थोड़ा देखो समझो, कह रहा है ना कि उस बहुपद को ज्ञात करें, ठीक है। एक बहुपद निकालने के लिए बोला है जिसका शून्यक, 13 नंबर का सवाल है, 13 नंबर का पहला, 13 का पहला है, कहता है उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक 1 और -3 है। मतलब इसका 2 शून्यक दे दिया, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर कितना? -3, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? मतलब अच्छा बताओ, यहाँ से तो बहुपद निकल जाएगा, सामान्य रूप लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, वहां से निकल जाएगा बहुपद, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। देखो ये जब अल्फा और बीटा शून्यक रहता है दिया हुआ, तो इसका सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप क्या होता है बोलो? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x का स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह 3, सॉरी -3, और इधर x और प्लस अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह -3, ठीक है। यहाँ पे समझो, x का स्क्वायर, सुनो गप कर रही हो, यहाँ -3 हो जाएगा x, और यहाँ -3 होगा। अब सुनो, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस में 3, ये हमारा आ गया क्या चीज? बहुपद। अभी रुक जाओ, ये बहुपद आ गया ना, सुनो ना पहले, ये बहुपद आ गया ना। अब बोला है कि इसके संबंध की सत्यता की जांच करें, तो सुनो, संबंध की सत्यता की जांच करने में क्या करते थे? पहले एक शून्यक निकालते थे, लेकिन यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं, दे दिया है पहले ही निकाला हुआ है, एगो 1 एक ठो -3 दे दिया है ना, ठीक। लेकिन हमको सूत्र से भी तो जांच करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्या चीज? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच होगा, चूंकि p ऑफ x कितना आ गया? x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आ गया। a बराबर बोलो कितना है? 1, b बराबर कितना है? 2, c बराबर कितना है? -3। यहाँ तक ठीक है। अब चलेंगे क्या चीज? अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा ना, -b/a। अल्फा कितना था? 1, बीटा कितना था? -3, इधर हो जाएगा -b, -2 हो जाएगा, a की जगह 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये घटाएंगे तो -3 ना, इधर हो जाएगा -2, तो घटाएंगे तो -2 बराबर -2 आ गया। डाउट है? कहाँ पे? ये कहाँ आया है? देखो फिर से समझो, ये अल्फा है और ये बीटा है। किताब में क्वेश्चन पढ़ो, है अभी 1 और -3 से ही तो ये बहुपद निकाले थे। जब वो उससे ये बहुपद आया तो इससे फिर निकालेंगे शून्यक, तो नहीं आएगा ना। तो शून्यक निकालने से फायदा क्या है जब किताब में दिया हुआ ही था। यहाँ पे देखो, तो अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह यहाँ -3, यह यहाँ पर। अब यहाँ देखो, b की जगह -2 और 1 की जगह 1, तो हो जाएगा, घटाएंगे तो 1, सॉरी इसको कैलकुलेट करो, 1 - 3 और इधर -2, यानी -2 बराबर -2 आ गया, 1 आ गया। अब गुणनफल एक चेक कर लो, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, c/a। उधर हो गया है, ये वाला हो गया ना। चलो आगे, अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह -3, c बटा की जगह कितना है? c -3 है, और a की जगह 1, -3 आ गया, इधर भी -3 आ गया। हो गया सत्यता की जांच, ये हो गया।
32 थोड़ा सा ध्यान दो, सॉरी 32 नहीं, 13 का 2, तेरह का 2 थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद बना लेना। कहता है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दिया है कितना 8 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 12। चलो अब चलेंगे क्या चीज लिखेंगे, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ना, सामान्य रूप बोलो कितना, अल्फा बीटा, बंद करो। देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अल्फा, सुनो शून्यकों का योग 8 दिया और शून्यकों का गुणनफल 12 दिया, शून्यकों का योग 8 प्लस 12 आंसर हो गया। और क्या, ये तो सबसे आसान था। शॉर्ट में ना ऐसी बनवे करेगा। शॉर्ट में कहाँ बनाए, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे ही तो बनाए, शॉर्ट में इसमें क्या है।